बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 5 सेकंड हाफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट हाफ को डिस्कस कर लिया था, लेसन नंबर 5 फर्स्ट ईयर को, द पीस ऑफ स्टरिंग। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हाफ इसका जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक फर्दर ऑर्डर्स तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे यहाँ से डिस्कस करेंगे। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही उसने जो है वो मेयर के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड, लोग उसके कहते इर्द गिर्द जमा हो गए, एंड क्वेश्चन हिम, और उसे सवाल करने लगे, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, एक संजीदा तजस्सुस के साथ। नो बॉडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी कहता कि उसकी ये जो रस्सी वाली कहानी थी उस पर यकीन ना किया। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, इसकी बजाय बल्कि कहता लोग उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लाफ, जहां पर भी लाफ का वर्ड आएगा उसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट वाली यूज होगी। मिस्टर हॉबर्ट वेंट अलोंग, stopping his friends, giving them his statements and presentation। अब ये बेचारा अपने दोस्तों के पास जाता है, उन्हें रोकता है, उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है, ठीक है, अपना बयान देता है, ठीक है, और अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। वो अपने बड़ा यानी कि कोशिश करता है अपने दोस्तों को भी समझाने की, अपना बयान देता है, ठीक हो गया। उन्हें बताता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें रोक रोक के उन्हें समझाता है। टर्निंग इज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेबों को बाहर निकाल के दिखाता है। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं है। ऑल दे सेड वाज यू ओल्ड रास्कल, उसके तमाम दोस्तों ने उसे क्या कहा, यू ओल्ड रास्कल, कि तुम बूढ़े आदमी बड़े बदमाश हो। रास्कल बेसिकली बोलते हैं बदमाश को। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर हॉबर्ट वेंट टू द विलेज, अब ये बेचारा मायूस होकर अपने गांव चला जाता है। टेलिंग एवरी मैन, ठीक है, वहां पे भी जाके हर एक को ये बताता है, ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन उसे कहता है कि किसका सामना होता है, सिर्फ अदम इत्मीदी का, ठीक हो गया, बेयकीनी का सामना होता है, यानी कोई भी शख्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इट ऑल मेड हिम हिल, ये तमाम चीजें उसे जो है वो बीमार कर देती हैं। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर के वक्त, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, वो क्या करता है, बटुआ वापस कर देता है, ठीक है। अब ये नाम आप लोगों ने ज़हन में रखना है, जॉर्ज, ये वो बंदा है जिसे बटुआ मिला है। समझ आ गई है? अभी तक हम लोगों ने दो नाम डिस्कस किए थे। पहला जो नाम था वो डिस्कस किया था हॉबर्ट का, जिस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, मनाना, इल्ज़ाम लगाने वाला, और जॉर्ज वो बंदा है जिसे बटुआ मिलता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर के वक्त, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, वो वापस कर देता है बटुए को, एंड इट्स कंटेंट्स, और इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स को वापस कर देता है, द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि इस बटुए का मालिक होता है। अब बेसिकली बटुआ किसका होता है, मिस्टर जेम्स का। बटुआ वापस करने वाला कौन है, जॉर्ज। इल्जाम लगाने वाला कौन था, मनाना, और जिस पर इल्जाम लगा वो कौन है, हॉबर्ट। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जॉर्ज ने ये दावा किया कि ये बटुआ जो था गांव से बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, लेकिन चूंकि चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लिहाजा उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया था। एम्प्लॉयर बेसिकली बोलते हैं मालिक को। द न्यूज सेपरेट लाइक अ फायर, लाइक फायर इन द नेबरहुड, कहता है ये खबर जो थी वो आग की तरह जो है वो इर्द गिर्द के माहौल में, गिरदोनवा में फैली, ठीक हो गया, यानी सब लोगों को जो है वो पता चल गया कि जी बटुआ मिल गया, बटुआ मिल गया, बटुआ मिल गया। मिस्टर हॉबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर हॉबर्ट को जो है वो, उसको भी इतला दी गई। ही वाज इन ट्रम्प, अब वो कामयाब हो गया था, ठीक है, और यानी उसे कामयाबी मिल गई थी कि जी बटुआ तो उससे बरामद नहीं हुआ, ठीक हो गया, बटुआ जो है वो, अब उस पर चूंकि इस पर इल्जाम लगाया गया था कि भाई बटुआ तुम्हारे पास है, ठीक, अब बटुआ किसी और ने ला के दिया। अब वो क्या कहता है, इस कोटेशन है, इसको कोशिश कीजिएगा जुबानी याद करने की। वट ग्रीव मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ एज द लाई, ठीक होगा, जिस चीज ने मुझे तकलीफ पहुंचाई वो बजाते खुद ये चीज नहीं थी, बल्कि ये झूठ का इल्जाम था, ठीक है। वट ग्रीव्ड मी, ग्रीव से मुराद होता है गमजदा होना, तकलीफ पहुंचाना। वट ग्रीव्ड मी, जिस चीज ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिस चीज ने मुझे गमजदा किया, एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, वो ये चीज बजाते खुद चीज नहीं थी,
एज दी लाइंग, बल्कि झूठ बोलना था, झूठ का इल्जाम था। ठीक है, यानी उसे दुख इस बात का था कि मुझे झूठा कहा गया। ठीक है, दुख इस बात का नहीं कि मुझे जो है वो ये चीज की इसका इल्जाम लगा। दुख इस बात का है कि मुझे झूठा कहा गया। देर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर। झूठा कहलाने से बढ़कर शर्म वाली और कोई बात नहीं होती, यानी इससे बड़ी जो है वो शर्म वाली बात और कोई नहीं होती कि किसी एक आम आदमी को, एक इज्जतदार आदमी को झूठा कहा जाए। वट एवर रीजन ही गेव, जो कोई भी उसने वजूहात लोगों को बताई, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार न थे। दोज आर लैंग एक्सक्यूजेस, लोगों ने उसे क्या कहा कि तुम झूठे बहाने बना रहे। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, यानी जब वो लोगों को यकीन दिलाता, लोग उसकी बात पर यकीन ना करते, ठीक है, और लोग उसकी पीठ पीछे क्या कहते कि ये झूठे बहाने बना रहा है। हॉबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड करेक्टर। ठीक है, हॉबर्ट ने महसूस किया इस बेइज्जती को, अपनी इज्जत, ठीक है, हॉबर्ट को अपनी इज्जत और किरदार पर हर्फ आने की वजह से शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ठीक है, शेम बेसिकली बोलते हैं शर्मिंदगी को, डिस्ग्रेस बोलते हैं जिल्लत को, सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं इज्जत को, अनकरेक्टर करदार। यानी कहते हैं हॉबर्ट ने अपने करदार और अपने इज्जत नफ्स के ऊपर इस शर्मिंदगी और जिल्लत को महसूस किया। ठीक है, हॉबर्ट ने अपने करदार और अपने इज्जत नफ्स के ऊपर इस शर्मिंदगी और जिल्लत को जो है वो महसूस किया। शेम शर्मिंदगी होता है, डिस्ग्रेस जिल्लत को बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम इज्जत, और करेक्टर क्या है, करदार। ही कंज्यूम हिज हर्ट ओवर दिस, कहता उसने ये बात अपने दिल पर ली, एंड वेस्टेड अवे, एंड सॉरी वेस्टेड अवे, ठीक हो गया, कहता कि मरदूद हो गया, बिफोर द एवरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द शटरिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स। ठीक है, लोग जो थे, कहता लोगों ने अपने आप को जो है वो खुशी देने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। यानी लोग जो है बैठ के बातें करते, ठीक हो गया, उस कहानी सुनाते, एंड टोल्ड इट इन अ मैनर टू ऑफ अ सोल्जर हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, और उसे अंदाज में, इस अंदाज में सुनाते कि ऐसे जैसे कोई सिपाही के अंदाज में जो है सुनाते कि जैसे वो किसी मुहिम पर गया था। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल, और अपनी लड़ाइयों की कहानी सुनाता। कैंपेन बोलते हैं मुहिम को। हॉबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, हॉबर्ट को है वो बहुत गहरा ज़हनी सदमा पहुंचा। बिगन टू वीक डे बाय डे, वो क्या है कमजोर होना शुरू हो गया दिन ब दिन। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस मंथ, इसी मंथ के आखिर पर, इसी महीने के आखिर पर, ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पर लेट गया। एंड ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और अगले महीने के पहले हफ्ते में उसकी डेथ हो जाती है। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ, अपने मौत के इज़्तिराब में, ठीक है, डिलीरियम बेसिकली बोलते हैं कैफियत को, ठीक हो गया, अपनी मौत, अपनी जो है वो कहता है कि मौत की कश्मकश के आलम में ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, हिज इनोसेंस, अपनी मासूमी का। रीट्रेटिंग, रीट्रेटिंग से मुराद होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, वो बार बार दोहराता रहा। ठीक है, अ पीस ऑफ सटरिंग, अ पीस ऑफ सटरिंग, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, कि मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आई डिड नॉट लाई, कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, अब इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन डेलीरियम ऑफ डेथ, डेलीरियम से मुराद, मैं फिर रिपीट करता हूँ, खराब ज़हनी हालत। ठीक है, अपनी मौत की कशमकश के आलम में, ठीक है, वो दावा करता रहा अपनी मासूमियत का, बार बार दोहराता रहा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला, एंड ही डाइड, और ये कहता कहता वो बेचारा मर गया। इट इज सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। फिर कहता है, ये राइटर कहता है कि ये कहा जाता है कि फिर ऐसा हुआ कि इसी एरिया में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, अपने अजीम गुस्से की हालत में। रॉक बेसिकली बोलते हैं गुस्से को, ठीक है, और कैरिड अवे, वो बहा के ले गया लोगों को और उनके साजो सामान को। द ग्रेव ऑफ हॉबर्ट विथस्टूड द हैवॉक ऑफ द फ्लड, लेकिन जो हॉबर्ट की कब्र थी वो जो है वो महफूज रही सैलाब की तबाहकारियों से। यानी हॉबर्ट की जो कब्र थी वो महफूज रही। विथस्टूड का मतलब होता है महफूज होना, हैवक बोलते हैं तबाही को, यानी जो हॉबर्ट की कब्र थी वो सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। इट वॉज इनग्रेव्ड, इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन ए स्टोन,
ठीक हो गया। कहता है कि इनग्रेव का मतलब होता है नक्श करना, इम्प्रिंट करना। ठीक हो गया। तो कहता है कि ये उसकी कबर पर जो है वो लिखा गया। क्या लिखा गया? हेयर लाइज अ मैन, कि यहाँ पे वो आदमी रहता है, यहाँ पे वो आदमी है। हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ नहीं कहा बट ट्रुथ, लेकिन सच बोला। हेयर लाइज द मैन, के यहाँ पे वो आदमी है। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो कि अपनी मासूमियत को जो है वो साबित ना कर सका। बट द फ्लड प्रूव इट, लेकिन सैलाब ने जो है उसकी मासूमियत को साबित कर दी। ये कहानी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको जरा अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड मनाना अक्यूज हॉबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक, कि मनाना ने हॉबर्ट के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया? मनाना अक्यूज मिस्टर हॉबर्ट ऑफ पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक बिकॉज ही हैड सीन हिम पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द मड। उसने उसे कुछ उठाते हुए देखा था और ये समझ लिया कि शायद ये बटुआ उठा रहा है। इनफैक्ट हॉबर्ट पिक्ड अ स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रिंग बट मनाना टुक इट फॉर द लॉस्ट पॉकेट बुक। हकीकत में उसने क्या उठाया था? रस्सी का टुकड़ा। फिर मनाना ने क्या समझा कि शायद इसने जो है वो बटुआ उठाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ हॉबर्ट व्हेन दे हियर्ड द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय द अदर पर्सन। जब लोगों को पता चला कि किसी दूसरी आदमी ने जो है वो बटुआ वापस कर दी है, ठीक है, तो उन्होंने हॉबर्ट के बारे में क्या राय कायम की? पीपल स्टिल थॉट दैट हॉबर्ट पिक द लॉस्ट पॉकेट बुक। लोग अभी भी इस बात पर कायम थे, उनका अभी भी ख्याल था कि बटुआ हॉबर्ट ने उठाया है। एंड ही ड्रॉप्ड इट समवेयर टू प्रूव हिम इनोसेंस, और उसने अपने आप को मासूम साबित करने के लिए बटुआ कहीं और गिरा दिया था। दे वर नॉट विलिंग टू टेक हिम इनोसेंट। वो उसे मासूम समझने के लिए जो है वो रजामंद नहीं थे। और यही बात हॉबर्ट ने अपने दिल पर ली थी और वो दिन ब दिन कमजोर होता गया था। ठीक है। Why did George give the pocketbook to his employer? जॉर्ज ने बटुआ अपने मालिक को क्यों दिया था? जॉर्ज फाउंड द लॉस्ट पॉकेटबुक ऑन द रोड, कि जॉर्ज को बटुआ जो था वो सड़क पर मिला था। एज ही वाज एन अनएजुकेटेड, चूंकि वो अनपढ़ शख्स था, ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर, इसलिए उसने बटुआ जो था अपने मालिक को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मेक हॉबर्ट शेमफुल, किस बात ने हॉबर्ट को जो है वो शर्मसार किया? मिस्टर हॉबर्ट वाज अक्यूज्ड ऑफ पिकिंग अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। ही ट्राइड टू सेटिस्फाई द पीपल बट दे लाफ्ड एट हिम। उसने लोगों को मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। सो हॉबर्ट वाज शेमफुल, इसलिए वो शर्मसार था। बिकॉज पीपल डिड नॉट बिलीव हिम, क्योंकि लोगों ने उसकी बात पर यकीन ना किया, एंड कंसिडर हिम अ लायर, और उसे झूठा समझा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस, लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया? हॉबर्ट वाज अ पुअर कंट्रीमैन, वो सादा देहाती आदमी था, किसान था। पीपल डिड नॉट कंसिडर हिम इनोसेंट, लोगों ने इसे मासूम न समझा। दे रादर मेड फन ऑफ हिज इनोसेंस जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, लोगों ने अपने आप को महजूज करने के लिए, अपने आप को तफरीह देने के लिए क्या किया? उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। Why did he keep claiming his innocence before his death? मरने से पहले वो अपनी बेगुनाही का दावा क्यों करता रहा? हॉबर्ट वाज एन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट मैन, वो आम देहात ईमानदार और देहात जो था, और ईमानदार आदमी था, मासूम आदमी था। ही कुड नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ ऑफ बीइंग कॉल्ड अ लायर, उस वो इसको चीज को बर्दाश्त ना कर सका कि उसे झूठा कहा गया है। देयरफॉर ही ट्राइड टू प्रूव हिज इनोसेंस टिल डेथ, क्योंकि वो झूठा था ही नहीं और ना ही उसने ये काम किया था, इसलिए से अपनी मौत से पहले पहले जो है वो इस चीज पर कायम रहा, असरार करता रहा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया। तो ये लेसन नंबर 5 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग बार बार जो है इस चैनल के ज़रिए काम करते रहें और नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।